अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड रिपोर्टर के साथ आप भाइयों को सामने हाजिर हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आपके बर्ड भी तंदुरुस्त होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह हम आपको असील फार्मिंग के तजर्बात, इस्तादा एक्सपेरिमेंट और पोल्ट्री से रिलेटेड वीडियो भाइयों तक शेयर करते रहेंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है भाइयों के सील चूज़ों का सोकड़ा क्यों होता है और इसकी अलामात, वजूहात और इसका इलाज क्या है। तो टॉपिक पर जाने पे पहले भैया, अगर आप एक असील चूज़ों की पहचान पे मालूमात हासिल कर लें, जो सामने लिंक नज़र आ ये देखने चला आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। तो आते हैं भैया कि कौन सी वजूहात हैं, कौन सी अलामतें हैं जो सोकड़े के बायस बनती हैं। तो सबसे पहले हम अलामतों की तरफ आते हैं। तो अलामतें भैया ये हैं कि जो चूज़े की सामने कश्ती वाली हड्डी है, जिसको सिप वाली हड्डी भी कहते हैं, वो बाहर को निकल आती है। चूज़े का वज़न जो होता है वो कम हो जाता है, चूज़ा ढीला ढाला रहता है, उसके चेहरे की लालगी जो है ख़त्म हो जाती है, उसका चेहरा वाइट हो जाता है और चूज़ा अक्सर बीठे वगैरह करता है। तो ये थी भैया इसकी ख़ास अलामात। और इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी तरफ आते हैं। इसकी वजूहात है भैया के बाद मेन जो वजह होती है सोकड़े की, वो चूज़ों के अंतड़ियों के अंदर कीड़े या मैदे के अंदर कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से चूज़े को सोकड़ा शुरू हो जाता है। यानी कि चूज़ा जो खुराक खाता है वो अंदर से जो कीड़े हैं वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो खा जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं और चूज़े का वो खुराक कम मिलती है और वो सोकड़े के शिकार हो जाता है। तो इसका अगर पेड़ के कीड़ों का है मसला, तो कीड़े चेक कराने का ये तरीका है कि लेबॉर्ट्री में वो जो चूज़े का है वो बीट वगैरह उसका एनालाइज कराएं, तो आपको इंशाल्लाह वो कीड़ों का पता चल जाएगा। और अगर आप गौर से चूज़े की बीट की पर गौर करेंगे, बीट पर, तो आपको छोटे छोटे कीड़े रेंगते हुए नज़र भी आ जाएंगे। तो अगर है ये मसला तो फिर आप वो डिवर्मिंग करें। ये ऑलरेडी मेरी वीडियो एक बनी हुई है डिवर्मिंग पे, जैसे सामने नज़र आ रही है आपको। तो ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये कीड़ों का मसला हल हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे आते हैं भाइयों एंटीबायोटिक। अगर चूज़ों को आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करा रहे हैं या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इस्तेमाल करा रहे हैं या लगातार इस्तेमाल करा रहे हैं, तो उसकी वजह के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी चूज़ा कमज़ोर होकर सोकड़े की तरफ चला जाता है। तो उसके बाद भाई ये आते हैं कि परिंदों का बर्ड्स के अंदर अक्सर चूज़ों के अंदर अक्सर जुओं का मसला आ जाता है, जिसकी वजह से वो सोकड़े का शिकार हो जाते हैं। तो जुएँ वगैरह भी चेक करनी चाहिए, उसके पर उठा कर देखना चाहिए जुएँ वगैरह तो नहीं है, उसकी गर्दन का बाल उठा कर चेक करना चाहिए कि जुएँ वगैरह का मसला नहीं है। अगर है तो वो स्प्रे वगैरह करें, तो जो जुएँ हैं उनका ख़त्म करें, तो वो मुर्गा जो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, उसका वजूहत जो दूर हो जाएगी। उसके बाद है भैया को अक्सर दोस्त रात हैं जो लकड़ी का पिंजरा इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी के पिंजरों के अंदर अक्सर चीचड़ जो हैं वो दराज़ों के अंदर घुस जाते हैं और वो शाम को निकल के जो चूज़ों का खून चूसते हैं, जिसकी वजह से चूज़ा कमज़ोर हो जाता है और वो सोकड़े का शिकार हो जाता है। उसके बाद आते हैं भैया खुराक। बाद भैया ऐसे होते हैं वो एक ही मसल खुराक सिंगल हैंड इस्तेमाल करते हैं, मतलब कनक का तो कनक इस्तेमाल करा रहे हैं, बाजरा तो बाजरा ही। तो मिक्स दाना डालना चाहिए, सब्ज़ी वगैरह साथ इस्तेमाल कराएं, कीमा वगैरह इस्तेमाल करें। अगर चीज़ों की ग्रोथ के ऊपर वीडियो देखना चाहिए तो 3 पार्ट पर ये वीडियो बनी हुई है, चेक करने चला आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएगी। अब आते हैं भैया सोकड़े के इलाज की तरफ। तो सोकड़े का इलाज बड़ा आसान है भैया। तो सबसे पहले आपने डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग का मसला हल करने के बाद आपने ये करना है कि चूज़े को जो है दाना खुश्क नहीं देना, आपने नरम गज़ा देनी है। उसको दलिया खिचड़ी वगैरह कम से कम 1.5-2 माह तक उसको नरम गज़ा दें, या दूध के अंदर रस वगैरह या बंद वगैरह भिगो के वो इस्तेमाल कराएं, तो इंशाल्लाह ताला वो जो चूज़े का मैदा है ना ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है, आपने मलाई लेनी है दूध की, जिसको मलाई बोलते हैं पंजाबी में। तो वो लेनी है आपने, वो 30 से 35-40 ग्राम लेके आपने 2 माह तक डेली मुर्गे अपने चूज़ों को खिलानी है। तो इसके बाद पनीर आपने इस्तेमाल करना है, यानी दही ले लेना आपने, उसको वो सूती कपड़े में डाल कर उसको लटका देना है शाम को, और सुबह वो जो पानी वगैरह निकल जाएगा तो जो उसके अंदर जो बकाया चीज़ बचेगी वो पनीर है। तो वो पनीर है वो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दें, तो इंशाल्लाह ताला आपका बॉडी जो 90% इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई मसले मसाइल रहते हैं तो आप होम्योपैथिक की मेडिसिन है क्लिया फास, जो सामने पिक्चर आपको नज़र आ रही है, तो ये मकसूद वालों के लिए नहीं है, आपने बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा एक दवाई और है, टैबलेट है, वो भी है फेरम फास, ये भी मकसूद वालों के लिए नहीं है। 1 गोली फेरम फास की और 1 गोली कलकीलिया फास की, जी आपने सुबह शाम इस्तेमाल करानी है। इसके अलावा एक होम्योपैथिक दवाई है अबराटेनम 6X, मदर टेंजर भी ले लें अच्छा है, या 6X ले लें, दोनों में जिस मर्जी प्रेगनेंसी में ले लें जो काम करेगी। ये भी आपने मकसूद के लिए नहीं है, 2-2 कतरे आपने सुबह दोपहर शाम अपने बर्ड को चूज़ों को पिलानी है, तो इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड 100% इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।
تو اگر بھائیو آپ نے اس ویڈیو میں کوئی علم کی بات سیکھی ہو تو علم کی سیکھنا سکھانا اور شیئر کرنا عبادت ہے. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, یا سرخ رنگ کا سبسکرائب لکھا ہے اس وقت باغ کو کالا کر دیں, اور آل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچتے رہے. تو بھائی کو اجازت دے. اصیل شوق زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.